हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी मूविंग। आज के इस वीडियो में हम फायर एंड मूव के लास्ट पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, क्योंकि उनको देखे बिना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। ओके, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा। आपके लिए अच्छी खबर ये है कि रिसेंटली नए अपडेट में 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े कंफ्यूजिंग से टॉपिक होते थे। वो कौन कौन सा? एम्बुश एंड पेट्रोलिंग। काफी बड़े भी होते थे लेकिन अच्छे टॉपिक थे, मजा आता था उनको पढ़ने में। ये अभी आपके एनसीसी सिलेबस में नहीं है। ओके, एज पर नाउ जैसा मैंने देखा है, अगर मे बी अगर मेरे को कहीं से पता लगेगा किसी डायरेक्टरेट में किसी ग्रुप में ऐसे आए हैं तो हम उनको भी कवर कर लेंगे। ओके, सो लास्ट पार्ट को देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ फायरिंग पोजीशन, फायर पोजीशन का चुनाव। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि उस फायरिंग पोजीशन सेलेक्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सिग्निफिकेंस देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जिन पॉइंट्स को एक फायर पोजीशन चुनने से पहले। एक अच्छी फायर पोजीशन इस प्रकार है। ओके, फायर से कवर करे, यानी जो भी आप फायरिंग पोजीशन लेने वाले हो वो गोली से आपका बचाव कर सके। ओके, दिखाई देने से कवर करे, यानी कवर फ्रॉम व्यू प्रोवाइड करे आपको। ग्राउंड का या टारगेट का अच्छा व्यू दे। अब सपोज आपने कवर तो बड़ा अच्छा ले लिया, आप बहुत अच्छी जगह पे बैठे हो, इवन आपके ऊपर अगर बोम्बार्डमेंट भी हो जाएगा, आर्टिलरी का भी शैल आगे गिर जाएगा तो भी आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको दुश्मन दिख ही नहीं रहा है, आपको दुश्मन की हरकत ही नहीं दिख रही, तो ऐसी भी फायरिंग पोजीशंस का कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ खुद की सिक्योरिटी के लिए भी फायरिंग पोजीशंस नहीं ली जाती। एटलीस्ट उस फायरिंग पोजीशन में ऐसा हो कि ग्राउंड या टारगेट का अच्छा व्यू दे, हथियार का इस्तेमाल करने के लिए खुली जगह थे, आसानी से वहां पहुंचा जा सके और वहां से आसानी से आगे बढ़ा जा सके। ओके, देखो परफेक्ट फायरिंग पोजीशन कभी भी किसी भी ऑपरेशन में नहीं मिलती है। ओके, ये बस कुछ एक क्वालिटीज हैं जो एक फायरिंग पोजीशन में होनी चाहिए। हो सकता है आपको एक अच्छी फायरिंग पोजीशन मिल गई जहां से ना आपको दुश्मन देख सकता, ना आपके ऊपर फायर कर सकता है, या फायर भी कर सकता है तो आपको चोट नहीं पहुंची, और आपको दुश्मन की हरकतें भी आराम से अच्छी तरह दिख रही है, लेकिन हो सकता है वहां से आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो। ओके, आपको क्या पता शायद खुले ग्राउंड में जाने के बाद आगे बढ़ा जाए। ओके, तो कभी भी कुछ भी चीज, कभी भी किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी युद्ध में आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो, परफेक्ट नहीं मिलती है। ओके, फायर पोजीशन लेने से पहले अपने हथियार और ग्राउंड के बारे में अच्छी जानकारी होना काफी जरूरी है। ओके, आपको पता होना चाहिए किस तरीके का वेपन मेरे पास है, किस तरीके से मैं फायर कर सकता हूँ, दुश्मन किस तरीके से मेरे पे अटैक कर सकता है, ग्राउंड में कवर कहाँ पे है, डेड ग्राउंड कहाँ पे है। यानी आपको ग्राउंड का और अपने वेपन का बिल्कुल प्योर प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। सीधा फायर करने वाले हथियार हमेशा टारगेट के ठीक सामने होने चाहिए। जो टारगेट एक खड़े हुए जवान को दिख रहा है वो टारगेट हो सकता है लेटे हुए जवान को ना दिखे। बेसिकली क्या है, जो सीधा फायर करते हैं आपकी राइफल्स, आपके आरएल, आपका एलएमजी, ये सब सीधा फायर करते हैं, नॉन ट्राइजेक्टरी फायर होता है। ये दुश्मन के बिल्कुल सामने होने चाहिए, क्योंकि देखो सपोज आप ट्राइजेक्टरी वेपन्स कौन से होते हैं जो इस तरीके से फायर करते हैं। ओके, अब आप सीधे ही गोली मार सकते हो तो obvious सी बात है ना, आपको दुश्मन के सामने रहना पड़ेगा, यानी आपको ऐसा कोई कवर चुनना पड़ेगा जहां से दुश्मन आपके सामने और आप सीधा फायर उसके ऊपर डाल सको। ओके, हो सकता है जो टारगेट एक खड़े हुए इंसान को दिख रहा है वो जो लेट के पोजीशन लिया है उस जवान को ना दिखे। देखो ये चैप्टर बेसिकली इसमें से कुछ एक चीजें बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत जरूरी हैं, बाकी चीजें बस आपके लिए एड ऑन पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप पढ़ोगे तो आप अपने पेपर में ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हो, वरना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से का थोड़े कम आने के चांसेस हैं। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे फायरिंग पोजीशन पे हमने अभी पढ़ा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जो बाकी के पॉइंट है वो ऐड ऑन है। ओके, अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ रिलेटेड है फायर एंड मूव से, तो आप इन चीजों को लिख सकते हो, जो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। कभी कभी ये भी जरूरी होता है कि फायर पोजीशन किसी पेड़ पर, छत या दीवार के ऊपर ली जाए जहां से अच्छा फायर हो सकता है। ऐसी पोजीशन दुश्मन को हैरान कर सकती है और दूसरी तरफ दुश्मन की नजर से भी बचाव रहता है। यानी आपको वहां पे ओवरव्यू अच्छी तरीके से लेना पड़ेगा। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मूल तरीके की फायरिंग पोजीशंस होती हैं, जो कवर होते हैं, उधर से ही हम फायर करें।
ओके, आपको 360 व्यू आपके ध्यान में होना चाहिए। आप ग्राउंड को दुश्मन की नजर से देखिए अच्छे तरीके से। क्या पता किसी दीवार के ऊपर, किसी छत के ऊपर जाके एक स्नाइपर को अच्छी पोजीशन मिल जाए। ओके, तो आपको आपके ग्राउंड की, आपके बैटलफील्ड की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ओके, फायर कंट्रोल इन अटैक एंड डिफेंस। डिफेंस और अटैक के दौरान फायर कंट्रोल किस तरीके का होना चाहिए। अटैक और डिफेंस दोनों में फायर कंट्रोल का बड़ा महत्व है। अटैक के समय तेजी से फायर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अटैक के टाइम आप दो तरीके से ज्यादातर फायर देते हो, या तो कवर फायर देते हो या अटैक करते हो। अटैक करते हो तो भी आपको जोर से फायर करना चाहिए, ताबड़तोड़ फायर करना चाहिए, ताकि दुश्मन को हिलने का मौका ही ना मिले और वहीं पे ध्वस्त हो जाए। जब आप कवर फायर देते हो तब भी आपको तगड़ा फायर देना पड़ता है, क्योंकि दुश्मन ताकि कोशिश ना करे हमारी जो मूविंग एलिमेंट है, मूविंग पार्टी है, उस पर अटैक करने का। एक अच्छी तरह से छुपे हुए दुश्मन के लिए जरूरी है कि उस एरिया को अच्छी तरह से फायर करके दुश्मन से साफ किया जाए। डिफेंस में पहले फायर करने से अपनी पोजीशन दुश्मन को पता चलती है। डिफेंस यानी जब आप बचाव में बैठे हो, आप इस तरीके की पोजीशन पे बैठे हो, अगर दुश्मन मेरी तरफ आएगा तो मैं अटैक करूंगा, अदरवाइज मैं अपने एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऐसे में जगह अगर दुश्मन आपकी तरफ अप्रोच करता है तो वही सब चीजें हम जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हैं। ओके, जिसने फायर कंट्रोल ऑर्डर्स पढ़े हैं, किस तरीके से हमें फायर करना है, तो उस तरीके से सरप्राइज मेंटेन रखना चाहिए। शुरू में फायर नहीं खोलना चाहिए, दुश्मन अलर्ट हो जाता है या भाग जाएगा। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर एक सेक्शन कमांडर अपने आगे सेक्शन पोस्ट पर एक लाइन लगा देता है, जिसके पीछे फायर उसके हुक्म से ही करना होता है। यह ऐसी जगह बहुत ही जरूरी है जहां बड़ा मैदान फायर के लिए हो। हर केस में फायर कमांडर के हुक्म से ही होता है। मतलब बेसिकली ये क्या कहता है, जो भी एक सिग्निफिकेंट एरिया, जो हमारी फायरिंग रेंज है, ओके, सपोज मेरे पास असोल्ट राइफल की 400 मीटर फायरिंग रेंज, तो कमांडर क्या करेगा, 400-500 मीटर पे एक लाइन बना देगा। ओके, कि अगर इससे बाहर, इससे दूर दुश्मन है तो आपको अलर्ट बस रहना है। ओके, कोई फायर नहीं करेगा। इसके अंदर जैसे ही दुश्मन आएगा मेरे हुक्म पे फायर करेगा। ओके, ये बस चीजों को थोड़ा ईज करने के लिए कमांडर अलग अलग तरीके के पैतरे अपनाते हैं, अपनी यूनिट को अच्छे से संचालित करने के लिए ये चीजें ट्राई करते हैं कमांडर्स। ओके, हर केस में फायर कमांडर के हुक्म से होगा। मींस इन एवरी केस यू विल फायर ओनली व्हेन कमांडर आस्क यू टू डू सो। ओके, जब तक कमांडर आपको नहीं बोलता फायर करने के लिए, आप फायर नहीं करोगे। मूवमेंट, दुश्मन के आगे हरकत करने के लिए कवर फायर होना जरूरी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मूवमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ही फायर किया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हमारा एमिनेशन पूरा का पूरा कवर फायर देने में ही खत्म ना हो जाए, कि आखिरी में कवर फायर देते देते हम दुश्मन के नजदीक तो पहुंच गए, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो हमारा एमिनेशन ही खत्म हो गया। ऐसा भी ना हो। जरूरी यह है कि दुश्मन की दिशा में आगे बढ़ा जाए, और कवरिंग फायर उसकी सपोर्ट के लिए ही होता है। हमने पढ़ा है ये चीजें पहले ही। ग्राउंड की अच्छी जानकारी और मूवमेंट के बारे में जानना ट्रूप्स के लिए दुश्मन के नजदीक पहुंचने में बहुत कारगर है, जिससे नुकसान से बचा जा सकता है और दुश्मन के रडार से भी बचा जा सकता है। यूजुअली ट्रूप्स एडवांसिंग बाय डे इन एक्शन विल मूव एट ब्रिस्क वॉकिंग पेस until they make contact. In final stages of assault they will double. यानी जब तक ट्रूप्स दुश्मन के नजदीक नहीं पहुंचते तब तक वो तेज चलते हैं, और जैसे ही उनका फाइनल कांटेक्ट हो जाता है, दुश्मन से फायर हो जाता है, तो वो they will double यानी और ज्यादा तेज चलते हैं। They may have to double or crawl at some time. कई बार उनको बहुत तेज चलना पड़ता है या दौड़ना भी पड़ता है, और कई बार क्रोल भी करना पड़ता है, यानी रेंग के चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अटैकिंग ट्रूप्स मूव इनटू एनिमी डिफेंसिव फायर, इट यूजुअली best to double forward through it. To lie down is often dangerously as well as useless. If attacking troops move into enemy defensive fire, यानी अगर अटैक करने वाले ट्रूप्स, यानी आप दुश्मन पे जब अटैक करने वाले हो और दुश्मन की फायरिंग रेंज के अंदर आ गए, तो आपको बड़ी तेज दौड़ना चलना चाहिए। वहां पे लेट के क्रोल नहीं करना चाहिए, आप मारे जाओगे। ओके, डबलिंग एंड क्रोलिंग आर बोथ टायरिंग and should only be used in short spells in critical situation, particularly for crossing open ground in full view of enemy. देखो, डबलिंग यानी बहुत तेज चलना, एंड क्रोलिंग यानी रेंग के चलना, दोनों ही बड़े टायरिंग है। और बैटलफील्ड में जब आ जाते हो, आपके पास आपका 20-22 किलो का पिट्ठू होता है, उसके साथ आपका अपना खुद का वेपन और काफी साजो सामान आपके साथ होता है। उस समय पे बहुत तेज चलना और रेंग के चलने में
काफी टीडियस टास्क हो जाता है, काफी एनर्जी डिमांडिंग टास्क हो जाता है ऐसा। तो ऐसा हमें तभी करना चाहिए जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो, बहुत नाजुक हो, या तो दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है या किसी खुले एरिया में से हमें गुजर के जाना है। ओके, द कमांडर मस्ट हिमसेल्फ डिसाइड ऑन हिज पेस फॉर हिज पर्सनल नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ फिटनेस ऑफ हिज मैन। यानी एक कमांडर को अपने ट्रूप्स की फिटनेस के हिसाब से पेस डिसाइड करनी चाहिए। इन जनरल द एम मस्ट ऑलवेज बी टू कीप मूवमेंट डिटरमाइंडली टुवर्ड द एनिमी एट बेस्ट पॉसिबल स्पीड। आखिरी में मैटर क्या करता है कि हमारी मूवमेंट कंटिन्यू रहनी चाहिए दुश्मन की ओर हम बढ़ते रहने चाहिए अपनी बेस्ट पॉसिबल पेस से। यानी हम अपने ट्रूप्स की पेस को खुद के हमारे ऑपरेशन के तौर तरीके को देख के, ओके, सपोज आपको 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल के जाना है और आपके पास पूरा बैटल लोड है, सपोज इफ इन केस ऐसा हो जाता है तो, और आप बहुत तेज चल रहे हो, तो कुछ दूर चलने के बाद 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद आप बहुत ज्यादा थक जाओगे। ओके, तो कमांडर को अपने ट्रूप्स के हिसाब से, अपने ऑपरेशन के हिसाब से पेस तय करनी चाहिए। पेस यानी गति तय करनी चाहिए, कदम की लंबाई और गति तय करनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। इसी के साथ हमारा एफसीबीसी का फायर एंड मूव भी खत्म हो गया है। इसके बाद रोप्स, नोट्स, लेसिंग्स का एक चैप्टर बचता है। अगर मेरे को पता लगेगा कहीं से कि एम्बुश और पेट्रोलिंग भी आ रहा है तो हम उसको कवर करेंगे, अदरवाइज वो आउट हो गया है तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। प्लीज डू शेयर द वीडियोज। थैंक यू। जय हिंद।